गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं एक ह्यूमन वैल्यूज का टॉपिक लेके आई हूँ। रिस्पेक्ट मतलब कि यहाँ पे हिंदी में लिखा है सम्मान एज अ फाउंडेशनल वैल्यू इन अ रिलेशनशिप। जब हमने वहां पे प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में जब हमने ये देखा था ह्यूमन रिलेशनशिप में कि 9 फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं, जिसमें कि लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, तो हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। तो दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यू इन अ रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप वो देख के आना, ताकि आपको ये समझ आए कि रिस्पेक्ट कहाँ से आया है और कौन सा मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ाए हैं। और अगर आपको मेरी ये पिछली वीडियोस अच्छी लगेंगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी ऐसी आगे वीडियोस आती रहे और आपको पॉपअप होती रहे अपनी स्क्रीन पे। तो चलो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिस्पेक्ट क्या होता है। ठीक है, द टर्म रिस्पेक्ट, या जिसको अगर रिस्पेक्ट का मतलब नहीं पता, सम्मान, मे बी डिफाइंड एज अ एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड असेसिंग इट करेक्टली। तो क्या होता है, जब हम एक्सेप्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को और उसको असेस करते हैं अच्छे से कि हाँ ये मतलब कि ठीक है, मतलब अच्छा है बंदा। इट इज अ मीनिंगफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वर्ड विच इन्वॉल्व होल्डिंग हाई एस्टीम फॉर एन इंडिविजुअल, रिलीजन, कंट्री, पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड बिहेवियर। रिस्पेक्ट क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, उसका क्या है कि उसकी सेल्फ एस्टीम कैसी है, कि मतलब उसका स्टेटस कैसा है, किस तरह को उसको पोजीशन दी जा रही है। ठीक है, उसका रिलीजन कोई कंट्री के हिसाब से करता है, कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, बिहेवियर, तो सबका एक अलग अलग तरीका है रिस्पेक्ट देने का। ठीक है, रिस्पेक्ट इज ऑल्सो द फाउंडेशनल ऑफ डिफरेंशिएशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग एज द बेस ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट असेसमेंट। तो रिस्पेक्ट क्या है, एक टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन भी है, जहां पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है रिस्पेक्ट की, जहां पे मतलब ये रिस्पेक्ट से थोड़ा अलग है। आगे जाके हम डिफरेंशिएशन और रिस्पेक्ट में फर्क देखेंगे कि क्या है। ठीक है, अमंग पीपल विद टेकिंग रिस्पेक्ट एज द बेसिस। तो इसमें क्या होता है, दिस इज बिकॉज मेनी इंडिविजुअल डिफरेंशिएट अमंग देम among people with taking respect as the basis। तो क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल हर अपनी एक तरीके से रिस्पेक्ट लेता है। ठीक है, सबकी एक रिस्पेक्ट लेने की अलग अलग रीजंस है। कोई पोजीशन के कारण है, ठीक है, कोई मतलब कि कुछ स्टेटस के कारण है। तो अलग अलग तरीके से अपनी मतलब जो पीपल है वो रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को। सो सेकेंड पैराग्राफ इज एवरीवन इज स्ट्राइविंग टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच अदर बाय मेकिंग सम अटेम्प्ट्स टू बी स्पेशल। सब लोग हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते रहते हैं कि ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले। कुछ ऐसे स्पेशल अटेम्प्ट करते हैं जो उनको एक स्पेशल फील करवाएं, जिससे कि उनको एक रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, इंडिविजुअल्स शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग दैट मेक्स समवन स्पेशल। तो क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारी पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है तो जो दूसरा पर्सन है वो स्पेशल फील करेगा, उसको लगता है कि हाँ मेरी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है। तो दिस पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग इज रिस्पेक्ट विच मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। जो कि जब आप किसी को अंडरस्टैंड करने लग जाते हो या फिर आपकी फीलिंग मतलब राइट पॉजिटिव अंडर फीलिंग होती है, तो क्या होता है कि उसको हैंडल अच्छी तरह करना पड़ता है, क्योंकि वो एक तरह की रिस्पेक्ट ही होती है। ठीक है, हेंस रिस्पेक्ट सिंपली मीन्स टू पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स एन इंडिविजुअल ड्यू टू हिज और हर गुड क्वालिटीज। तो जब हम उसके ऊपर मतलब अटेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस इंडिविजुअल के ऊपर, तो हम एक पर्टिकुलर उसकी गुड क्वालिटीज को लेके उस पर अटेंशन क्रिएट करते हैं या फोकस क्रिएट करते हैं। ठीक है, however rude or incorrect behavior is the negative conduct which show lack of respect to an individual, religion, country, etc। तो जब आप कुछ रूड या इनकरेक्ट बिहेवियर करते हो तो क्या होता है कि आप उस
बंदे की, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, या एक पर्टिकुलर रिलीजन भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर जैसे जो टीचर है, ठीक है, अगर आपको कुछ बोल देती है तो आपका उसके टीचर के लिए एक इनकरेक्ट बिहेवियर या फिर रूड बिहेवियर हो जाता है, जिससे कि वो क्या होता है, एक डिसरिस्पेक्ट होती है टीचर के लिए, ठीक है। तो रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस बीइंग एज अ नेगेटिव इमोशन मस्ट नॉट गिवन द सेम मीनिंग। तो जो रिस्पेक्ट और टॉलरेंस है एज अ नेगेटिव कंडक्ट है ये दोनों ही, ठीक है, तो उसको सेम मीनिंग नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ अदर पर्सन इट शो पर्टिकुलर फीलिंग इन अ रियल सेंस। तो जब एक इंडिविजुअल दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करता है, डिसीजंस की रिस्पेक्ट करता है, तो वो एक राइट सेंस है कहने का कि हाँ, कि उन दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब हम एक डेफिनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू R.S. डोनी एंड एलिजाबेथ टेल्फर, तो उन्होंने क्या कहा है, रिस्पेक्ट क्या है? द एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पर्संस इज द पैरामाउंट मॉरल एटीट्यूड and the other moral principle and attitude are to be explained in term of it। तो एटीट्यूड, जो बंदे का एटीट्यूड है रिस्पेक्ट का, तो उसको कहां से पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कहां से दी गई है? मॉरल एटीट्यूड से, कि जब तक उसका मॉरल कंडक्ट नहीं होगा तब तक उसका जो उसका एटीट्यूड है वो रिस्पेक्ट वाला नहीं होगा। एंड ऑल अदर मॉरल्स प्रिंसिपल एंड एटीट्यूड आर टू बी एक्सप्लेन। तो जो मॉरल, जो अदर प्रिंसिपल है या एटीट्यूड है वो भी एक्सप्लेन इसी में ही होंगे, ठीक है। कि जैसे इन्होंने और डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में करके बताया है। प्रैक्टिकली पेइंग अटेंशन टू वन नीड्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशन, डिजायर एंड चॉइसेस आर कंसीडर एज सेम एज लाइक पेइंग रिस्पेक्ट टू समवन। जब हम किसी की बात को ध्यान से, आइडियाज को, ओपिनियन, इमोशंस को, डिजायर, चॉइसेस, इन सबको कंसीडर करते हैं कि यस वी आर अंडरस्टैंडिंग, पेइंग अटेंशन, ठीक है, हम उनको अटेंशन पे करते हैं, उनको ध्यान से सुनते हैं, तो वो क्या है, सेम एज रिस्पेक्ट है, कि हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज फैक्ट्स मस्ट बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड नीड टू बी अंडरटेकन सीरियसली। तो ये जो फैक्ट्स हैं इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं और ये अंडरटेकन जब किए जाते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर करते हैं फीलिंग्स को या इमोशंस को, तो वो क्या है, वो सीरियसली हमें करना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो पेइंग वैल्यू और इंपॉर्टेंस टू द डिजर्विंग पर्सन हुज थॉट्स, आइडियाज एक्सेट्रा आर वैल्यूएबल एंड इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेन रिस्पेक्ट। तो हमें उस वैल्यू को पे करना चाहिए, उस वैल्यू को कंसीडर करना चाहिए, या फिर एक जो आपको लगता है कि डिजर्विंग पर्सन है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसके थॉट्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, आइडियाज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो जिससे कि जो एक क्या होगा, उस पर्सन के लिए वैल्यूएबल होगा, उसको लगेगा कि यस, कि वो बंदा डेफिनेटली मेरी रिस्पेक्ट करता है। अलॉन्ग विद वैल्यूइंग देम, इफ further involve admitting to them, listening to them, accepting their individualism and punctualities and being true and honest with them। तो अब क्या होते हो, आप उनके साथ लॉयली रहते हो, ठीक है, आप उनको एडमिट भी करते हो, हर जगह पे एक्सेप्ट करते हो, उनको सुनते हो, ठीक है, उनकी जो पंक्चुअलिटीज है उनको, और ऑनेस्ट रहते हो, ट्रू रहते हो। तो ये सब क्या है, तो कि आप उनकी एक दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो मैं आपको ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगी कि रिस्पेक्ट क्या होती है और डिसरिस्पेक्ट क्या होती है, जो कि हमारे अराउंड हमेशा होती रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ यंगस्टर गिव हिज सीट टू अ सीनियर सिटीजन इन ओवरक्राउडेड बस, दिस मे नॉट improve the life of that senior citizen but it will surely make him feel special and respected। जब एक यंगस्टर एक सीनियर सिटीजन को सीट देता है, ठीक है, वो उसकी
लाइफ को इम्प्रूव नहीं करता, बट ये क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है उसकी आईज में जो उस बच्चे यंगस्टर है या फिर बच्चा है, तो उसकी वो एक स्पेशल फील करता है, रिस्पेक्ट फील कर रहा है कि यस उस यंगस्टर ने मेरे को सीट दी है, ठीक है। तो ये सारे रिस्पेक्ट के पॉइंट्स हैं। रिस्पेक्ट शोन बाय अ स्टूडेंट फॉर अ ग्रेट टीचर, जब आप एक टीचर को रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। बीइंग साइलेंट इन अ लाइब्रेरी और क्रच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्ट, कि आप अगर लाइब्रेरी में चुप बैठे हो, साइलेंट बैठे हो या क्रच में चुप बैठे हो, ठीक है, कोई शोर नहीं कर रहे, तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्ट ही है, ठीक है। लिसनिंग पेशेंटली व्हेन समवन स्पीक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्ट, अगर कोई बोल रहा है आप उसको ध्यान से सुन रहे हो तो वो भी रिस्पेक्ट ही होगी। पासिंग फ्रॉम अदर साइड व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्ट, कि हम उसको सुन नहीं रहे हैं, जस्ट एक पास ऑन कर रहे हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिस्पेक्ट होगा। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि डिसरिस्पेक्ट के क्या होंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसरिस्पेक्ट, कि क्या क्या दिए गए हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन बिहाइंड हिज और हर बैक, जब हम चुगली करते हैं दूसरे पर्सन की या फिर हम उसके बैक पे बोलते हैं, तो वो क्या होगी, उसकी डिसरिस्पेक्ट। मेकिंग फन और मोकिंग समबडी, जब हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो वो भी उस क्या होगी, डिसरिस्पेक्ट। शाउटिंग ऑन समवन, वो भी डिसरिस्पेक्ट होगी। फोर्सिंग समबडी टू डू समथिंग, जब हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए, अगर वो उसका मन नहीं है तो वो भी क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट होगा। डिसरिगार्डिंग समबडी, जब हम उसके ओपिनियंस को, आइडियाज को, थॉट्स को डिसरिगार्ड कर देते हैं, किसी चीज के लिए मना कर देते हैं, तो वो भी क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि जो भी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है फेस्ड होती है ड्यू टू डिफरेंशिएशन से, कि जो डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम फेस ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन अ रिलेशनशिप, जब डिफरेंशिएशन आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द सेक्स या जेंडर, क्या होता है, जब डिफरेंशिएशन जेंडर के बेस पे हम करते हैं तो सोसाइटी उसको पार्टीशन कर देती है, ठीक है। Facts of society that exist in family, education, professional and human right. It is observed that people are frightened of each other due to differentiation. As several, जैसे कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक वेलबींग सोसाइटी है, ठीक है, उसमें भी एक जेंडर को लेके डिफरेंशिएट करा गया है, कि जैसे कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स के लिए सेवरल प्रोटेस्ट रखते हैं हम, कि वुमेन्स राइट और एम्पावरमेंट के लिए बीइंग टेकन, जो उनके राइट्स हैं हम उनको समझाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम उसके प्रोटेस्ट करते हैं। टुडे वेरियस इश्यूज लाइक चाइल्ड मैरिज होगी, डाउरी, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, रेप हो गया, गर्ल्स ट्रैफलिंग, ठीक है, तो ये सारी एक प्रॉब्लम है जब हम छोटे बच्चे की शादी करवा देते हैं, या डाउरी सिस्टम, ठीक है, या रेप वगैरह कर देते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत एक क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक वुमेन्स के लिए थ्रू देयर इनर कॉम्पिटेंस एंड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट देम, कि उनकी इनर जो कॉम्पिटेंस है हम उसको, कि वो उस चीज के लिए एक फाइट करें, ठीक है। These issues are major concern in those region where education is very low, जहां पे एजुकेशन नहीं है तो वहां पे ये एक मेजर कंसर्न है, इशू है, ठीक है। where less preference is given to a girl child, जहां पे गर्ल चाइल्ड को बहुत कम प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। where girls are perceived as burden on their parents, पेरेंट्स क्या करते हैं कि पहले के टाइम पे जो गर्ल्स थी वो उसको बर्डन फील करते थे और उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते थे, ठीक है। एंड वेयर देयर इज अ हाई रेट ऑफ किलिंग फीमेल इन्फेंट, जैसे ही गर्ल चाइल्ड बोर्न होती थी तो उसको मार दिया जाता था। रिगार्डलेस ऑफ दीज द अबव इशू आर नॉट ओनली कंफर्म टू बैकवर्ड रीजन्स, दे आर सीन इन द एजुकेटेड सोसाइटी। पहले ये बैकवर्ड रीजन्स में होता था, बट अब ये एजुकेटेड सोसाइटीज में भी होने लग गया। तो एक ये जेंडर के बेसिस पे गर्ल्स के लिए बहुत वो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इश्यूज है हमें उसे कंसर्न में लेके उसे फाइट करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रेस,
कोई भी जैसे एंजाइटी, फियर, एंगर है आपके अमंग पीपल, रेसिस्ट अटैक एंड टेरर्स, डिफरेंशिएशन इन प्रोफेशनलिज्म एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल बेस्ड ऑन देयर कास्ट आर सम ऑफ द मेजर इशू रिगार्डिंग दिस। तो रेस को लेके जो हमारी पर्टिकुलर मतलब जैसे आप कह लो ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर कास्ट को लेके होती है, तो उस इशू के रिगार्डिंग इसके हमें राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। हेंस इट इज रिक्वायर्ड अ सेंस ऑफ इक्वालिटी विद इन द पीपल विच हैज बीन ग्रोइंग सिंस द पास्ट ईयर इन इंडिया। हमें इक्वालिटी पीपल में रखनी चाहिए, चाहे वो कौन सी भी रिलीजन कास्ट का हो, तो हमें उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है। Third point is differentiation based on the age. Nowadays, in most of the family, issue of generation gap are one of the serious concern as generation is disappointed by their other generation after getting ignored by them, and various attempts are being made to form a balancing position between them. तो इसमें क्या होता है कि आजकल बहुत ज्यादा जनरेशन गैप आ गया है, ठीक है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है कि जो एक जनरेशन है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है अदर जनरेशन से, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच नहीं कर पाती, तो कुछ जो चीजें हैं वो इग्नोर्ड हो जाती हैं, जिससे कि उनको जो एक बैलेंसिंग पोजीशन में रहना पड़ता है। तो रिसेंटली सेवरल प्रोटेस्ट इन रिलेशन टू इक्वल राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलॉन्ग विद इक्वल राइट्स फॉर एज पीपल हैड इंक्रीड, कि जो एज पीपल है ये चिल्ड्रन है उनको एक इक्वल राइट्स देने चाहिए। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एज में भी नहीं होना चाहिए। जेंडर, रेस, एज, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। फोर्थ पॉइंट इज वेल्थ। ठीक है। इट इज अंडरस्टूड दैट फोकसिंग ऑन वेल्थ needs availability of material facility but it should not compared with happiness। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, हमारे पास मटेरियलिस्टिक फैसिलिटी है, हमें वेल्थ चाहिए होती है मटेरियल, बट हमें उसको हैप्पीनेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मेनी आर्ग्यूमेंट हैव बीन मेड अबाउट वेरियस क्रिटिकल इश्यूज लाइक आइडेंटिफाइंग रिच एंड पुअर नेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ नीड फॉर मटेरियल फैसिलिटी, क्लास स्ट्रगल इन बिटवीन डेवलपिंग कंट्री। जैसे कि एक रिच है, पुअर है, उसमें डिफरेंशिएट कर दिया वेल्थ में। ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ किसमें मटेरियल जो फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा है, जिसके पास कारें हैं, लग्जरी हाउस है, तो वो रिच है, मतलब उसके बेसिस पे वेल्थ को हम डिफरेंशिएट करते हैं। एंड क्लास स्ट्रगल, वो मिडिल क्लास का है, लोअर है या फिर अपर क्लास का है, तो ये आजकल डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत हो चुका है। नाउ डेज मेनी यंगस्टर आर कमिटिंग सुसाइड एज दे लैक सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डू नॉट हैव इनफ कंपेरिजन टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड गेन डिजायर्ड रिस्पेक्ट। तो आजकल जो यंगस्टर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको वो सेल्फ रिस्पेक्ट लैक कर जाते हैं अपने में। ठीक है। विच जो उनके कॉम्पिटेंस को इफेक्ट करता है, या फिर जो उसकी वेल्थ होती है, पैसे ना होने के कारण स्ट्रेस हो जाते हैं वो, तो जिससे कि जो उनकी डिजायर रिस्पेक्ट नहीं बन पाती है। ठीक है। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन पोस्ट कैसी है हमारी, स्टेटस कैसा है। ठीक है। इंडिविजुअल पोस्ट स्टेटस एंड पोजीशंस आर ग्रेट एम्फसाइज इन द सोसाइटी। सेवरल केसेस ऑफ करप्शन एंड क्राइम आर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हाई status government officer and general public is protesting as they do not accept those officers who take undue एडवांटेज ऑफ देयर डेस्टिनेशन एंड स्टेटस। अब करप्शन बढ़ चुकी है, क्राइम रेट बढ़ चुका है, जिससे कि जो प्रोटेस्ट है होता है, जो कि हाई स्टेटस गवर्नमेंट है या फिर जनरल पब्लिक है, तो वो क्या करती है, वो प्रोटेस्ट करती है कि जो ऑफिसर है जो कि अपनी जो डेस्टिनेशन है या फिर स्टेटस है उसका मिसयूज करते हैं, अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, तो उससे क्या होगा, वो प्रोटेस्ट करते हैं। फर्दर दिस क्रिएट अ डिप्रेस सिचुएशन व्हेन समबडी डज नॉट डिजर्व अ reputed designation and the feeling with no respect from the society member। तो ये एक डिप्रेस सिचुएशन करती है, डाल देती है सोसाइटी के लिए कि जो एक रेपुटेटेड डेस्टिनेशन थी वो एक गलत बंदे के हाथ में चली गई, जिससे कि फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट होती है, उसको रिस्पेक्ट वो नहीं मिल पाती। तो दिस इज बेस्ड ऑन पोस्ट, कि आपकी पोस्ट क्या है और उसकी अनड्यू एडवांटेज हमें नहीं करनी होती। ठीक है। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन आइम्स,
आइम्स क्या है, डिफरेंशिएशन अकर ड्यू टू वेरियस अप्रोचेज ऑफ थॉट्स एंड प्रोसेसेस। जब हमारी वेरियस अप्रोचेज होती है एक पर्टिकुलर थॉट या फिर प्रोसेस को लेके, डिफरेंट थिंकिंग कॉन्सेप्ट मेथड लीड टू डिफरेंशिएशन। जब हमारी थिंकिंग कॉन्सेप्ट अलग होती है या फिर डिफरेंशिएशन वो हमें डिफरेंशिएट करवाता है, हमारे करने का मेथड अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म इन द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फेडरलिज्म एंड कैपिटलिज्म आइडियोलॉजीज। तो जो फेडरलिज्म थी और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म जो उसकी आइडियोलॉजी थी वो डिफरेंशिएट करती थी, ठीक है। ऑफन द मॉडर्न टर्न मोल फाइट्स कन्फ्लिक्ट्स एंड टेररिज्म अकर ड्यू टू आइम्स, क्योंकि थॉट्स या फिर मेथड्स हमारे डिफरेंशिएट कर देते हैं जिससे कि जो टेररिज्म है या फिर कन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइट्स वो बढ़ गई हैं। ऑल्सो इन सम केसेस ऑफ द वर्ल्ड people convert from one ice to another in order to receive respect and social stability। तो इससे क्या होता है, जो पीपल अपनी मेथड या आइडियोलॉजी को मैच करने दूसरे उसमें चले जाते हैं सिटी में, क्योंकि उनको वहां पे सोशल स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट मिले। 7th point is differentiation based on sects। It is a universal fact that society consists of various communities, traditions and sects, ठीक है। all sects have their own movements that ensure value to their people and also make sure that they are not distinguished in the society। सब अपने अपने कम्युनिटी से या ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सबके अलग अलग वैल्यूज हैं, या कुछ कह लो कि वो डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, जो कि सब पीपल को एक इक्वालिटी रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, ट्रेडिशन के हों, उनको आपस में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। वेन एवर पीपल डिमांड एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इन जॉब्स या एजुकेशन, दीज प्रोटेस्ट बिकम एग्रेसिव विच रिजल्ट इन सोशल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। जिससे कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इश्यू क्या आता है, जो पीपल है वो डिमांड अगर करते हैं, कुछ किसी को जॉब चाहिए या एजुकेशन लेने जाते हैं, तो वहां पे सोशल इंस्टेबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि पीपल जो है वहां के प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको वो सूट नहीं करता कि वो अलग कम्युनिटी के हैं, ट्रेडिशन के हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन सेक्स, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं आपका उसका जल्दी से रिप्लाई कर सकूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाए एंड आपको मेरी प्रीवियस वीडियो भी मिल जाए सारी। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ताकि मैं आपके लिए एक न्यू फ्रेश वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपकी एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक वीडियो भी है तो भी मैं आपके लिए वो बना सकती हूँ। सो प्लीज टेक केयर, स्टे हेल्दी, थैंक यू।